जय माता दी बच्चों, ठीक है आप लोग? ओके, तो आज हमको ऑन, ऑन टू और एट, हालांकि ये तीनों आप पहले देख चुके हैं, लेकिन आज हमकी इसके एक अलग यूजेस को देखने हैं, राइट? इनके और क्या यूजेस हैं, जितना हम पढ़े उसके बाद भी इनके क्या यूजेस हैं, ठीक है? तो एक एक यूज आज हम तीनों का देखेंगे, ऑन का भी, ऑन टू का भी और एट का भी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिए। देखिए, अगर कभी आपको कहना हो कि दाईं तरफ, बाईं तरफ, मेरी दाईं तरफ, मेरी बाईं तरफ, उसकी दाईं तरफ, उसकी बाईं तरफ, बोलते हो ना? अरे वो उनके दाईं तरफ खड़ा था, मुझे पता नहीं है क्या, सुने हो ना? तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या था बेटा? ऑन आता है, ठीक है? दाईं तरफ, बाईं तरफ दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। अब दाईं का तो मतलब आपको पता ही ना क्या होगा, राइट? और बाईं का मतलब लेफ्ट, इतना तो क्लियर है। तो प्रीपोजिशन क्या आएगा? ऑन आएगा। जैसे आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द राइट, ठीक है? या फिर ऑन हिज राइट। आई वॉज स्टैंडिंग, मैं खड़ा था ऑन द राइट, दाईं तरफ खड़ा था। कहां खड़ा था बेटा? दाईं तरफ खड़ा था। और अगर ये मुझे कहना है कि मैं उसकी दाईं तरफ खड़ा था, तो क्या बोलना होगा? आई वॉज स्टैंडिंग ऑन हिज राइट, ऑन हर राइट, राइट, ऑन देयर राइट। क्लियर? ऐसा। सरला वॉज स्मोकिंग ऑन द लेफ्ट, सरला स्मोक कर रही थी, धूम्रपान कर रही थी, कहां? लेफ्ट साइड या फिर बाईं तरफ, राइट? सरला बाईं तरफ क्या कर रही थी? यस। नेक्स्ट क्या बेटा? सिट ऑन माई लेफ्ट या फिर माई राइट, मतलब मेरी बाईं तरफ बैठ जाओ या फिर मेरी दाईं तरफ बैठ जाओ, जो भी आप कहना चाहते हो। अगर कोई आया आपके पास और आप कहना भैया मेरी दाईं साइड बैठ चाहिए, इधर नहीं, राइट? तो क्या बोलोगे? सिट ऑन माई राइट। अगर आपको कहना है कि लेफ्ट साइड बैठ जाइए, तो क्या बोलोगे? सिट ऑन माई लेफ्ट। दैट्स इट। क्लियर? ये हो गया। नेक्स्ट यूज देखिए इसका, ऐड का देखना है हमको, और ये यूज क्या बेटा? टू टेल रेट एंड प्राइस। रेट और प्राइस का मतलब होता है बेटा हिंदी में मूल्य। जब किसी चीज की हमको कीमत बतानी हो तो प्रीपोजिशन हमेशा क्या आता है? एट आता है। आयुष जी कहाँ खोए हैं? नहीं, यहां तो नहीं खोए हैं आप, दिल दिमाग यहीं लेके बैठिए ना। शरीर यहाँ है लेकिन मन कहीं और है, तो मन को भी खींच के लाइए। जब दोनों मिलेंगे तभी समझ पाओगे, ठीक है ना? नहीं तो आते जाते रहिए, आना जाना दुनिया में लोगों का काम है, क्या दिक्कत है? और ये दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए क्लास में, ठीक? कुछ कह रहा हूं जी? जवाब नहीं आया ना, तो मैंने सोचा कि कोई दिक्कत तो नहीं है, सब ठीक है? अच्छा, तो क्या लिखेगा बेटा? टू टेल रेट एंड प्राइस। जब आपको कभी भी किसी चीज की कीमत बतानी हो, मूल्य बताना हो, ठीक है, रेट बताना हो, प्राइस बताना हो, तो हमेशा प्रीपोजिशन क्या आएगा? एट आएगा। कभी आपने शॉपिंग की है ना? जब आप शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे आप जाओ, तो देखो दे देना कि ये एट इतना, ठीक है, डिस्काउंट भी करके एट इतना, ठीक है, एट 39, एट 60, एट 499, एट ही मिलेगा वहां पर आपको। क्यों? क्योंकि वो उस चीज की कीमत बता रहे हैं आपसे। तो जब भी कभी किसी चीज की कीमत बतानी हो, रेट या प्राइस बताना हो, तो हमेशा प्रीपोजिशन एट आएगा। क्लियर? जैसे आई एम बाइंग पोटैटोज एट Rs 50 पर kg, राइट? मतलब आई एम बाइंग, मैं खरीद रहा हूं, क्या खरीद रहा हूं? आलू खरीद रहा हूं बेटा। पर केजी मतलब, पर केजी का मतलब एक किलो, राइट? पर केजी कितने में? 50 रुपए में। तो ये रेट बता रहा हूं ना भाई, तो प्रीपोजिशन क्या आएगा? एट। क्लियर? दिस वेजिटेबल इज बीइंग सोल्ड, पैसिव में लिखा गया है बेटा, B+B3। क्लियर? दिस वेजिटेबल, ये सब्जी, इज बीइंग सोल्ड, बेची जा रही है। मैं बेच नहीं रहा हूं, बेची जा रही है। कितने में बेची जा रही है? हाँ, 100 पर केजी। तो प्रीपोजिशन क्या आएगा बेटा? एट आएगा। जब भी कभी भी रेट प्राइस बताना हो तो प्रीपोजिशन हमेशा एट। एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है बेटा? ऑन टू। हालांकि ऑन टू का यूज हमने देखा, मूवमेंट के लिए होता है ना, किसी सरफेस पर मूवमेंट। यहां पर भी किसी सरफेस पर मूवमेंट ही होगा। मूवमेंट होगा कहां पर? किसी सरफेस पर, ठीक है बेटा ना? और क्या लिखेगा? एंड देन टच।
और वो चीज उसको फिर लास्ट में क्या करेगी, टच भी करेगी, राइट। मूवमेंट होगा किसी सरफेस पे, और वो चीज जो चीज मूव कर रही है, मूवमेंट कर रही है, मोशन शो कर रही है, वो टच भी करेगी उस सरफेस को, ठीक है। और हिंदी में सेंस क्या आ गया इसका यहाँ पर, ऊपर या फिर पर जाना। जैसे सोहन जंप्ड ऑनटू द बेड। अब बेटा कूदोगे तो मोशन होगा ही ना, अब बेड का एक सरफेस होगा, तो किए तो मूवमेंट हुआ, और जब कूदोगे भाई तो टच भी तो हो गए उस पे, आप उस पर गिरोगे ना तो टच हो गया कि नहीं, तो मूवमेंट एंड देन टच ऑन टू आएगा, क्लियर। किसी सरफेस पर अगर मूवमेंट हो रहा है तो। अब देखिए तो क्या लिखेगा, सोहन जंप, सोहन कूदा बेटा, कहाँ पे कूदा, बेड पर कूदा। तो चाहे कह दो कि सोहन बेड पर कूदा, या बेड पर गया, या फिर कह दो कि सोहन बेड के ऊपर कूदा, सब एक ही है। नेक्स्ट क्या बेटा, ही जंप्ड ऑनटू द एश, मतलब वो घोड़े पर चढ़ा या घोड़े के ऊपर गया, राइट। तो अब कूद के बैठ रहा है तो मोशन तो होगा ही ना, तो प्रिपोजिशन बेटा ऑन टू, क्लियर। जब भी मूवमेंट सरफेस पे हो तो ऑन टू। आई पुट माई हैंड ऑन टू द चेयर, मैं अपना हाथ मान लो चारपाई पे रखा था, किसी पे रखा था, हाथ उठा के कहाँ रख दिया, चेयर पे रखा, तो मूवमेंट होगा उस सरफेस पे, फिर टच भी कर रहा मेरा हैंड, तो प्रिपोजिशन ऑन टू। आई पुट माई हैंड ऑन टू द चेयर, मैंने अपना हाथ किस पे रखा बेटा, चेयर पे रखा, क्लियर। एनी प्रॉब्लम। तो आज हम देखा ऑन टू एंड एट को। आई थिंक तीनों क्लियर है बेटा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो। जय माता दी।